Current Crisis and Ancient Answers. अभी थोड़े समय पहले एक बहुत अच्छे पुस्तक का विमोचन हुआ. हमारे एक प्रोफेसर, मतलब भारतीय एक प्रोफेसर डॉक्टर वीर सिंह ने यह पुस्तक लिखा है और पुस्तक का शीर्षक है मैनेजमेंट विजडम ऑफ लॉर्ड कृष्णा. इस पुस्तक उनकी रिसर्च थीसिस थी. ये थीसिस की वजह से उनको हार्वर्ड में से पीएचडी प्राप्त हुआ. एंड टुडे it stands among the top 10 most popular books of the recent times in the New York Times list. Management Wisdom of Lord Krishna by Dr. Veer Singh. इस पुस्तक में उन्होंने यही सब बातें लिखी है कि जो बात आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु सिखाते हैं, जैसे जिम कॉलिंस, ऑग मैंडिनो, केन ब्लैंचार्ड, रॉबर्ट कैप्लन, एंथनी रॉबिन्स, रॉबिन स्मिथ, शिव खेरा, ये सब बड़े मैनेजमेंट गुरुज जो बातें सिखाते हैं, एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन करते हैं, वही सब बातें इट वॉज वेल एग्जिबिटेड बाय कृष्णा ऑन कुरुक्षेत्र. इज अ वंडरफुल रिसर्च. ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान पे बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित की थी. ये सब जो मैनेजमेंट गुरुज हैं, दे चार्ज वेरी हैवीली टू डिलीवर, टू ट्रेन. वैसे जिम कॉलिंस है, चार्जेस अबाउट $80,000 to $100,000 फॉर 1 hour ऑफ टॉकिंग. पटेल साहब, अगर आपको युवालय में बुलाना है तो आपको अगर यहां शांति निकेतन में बुलाना है तो दे चार्ज लाइक अबाउट 1 lakh rupees per minute. Og Mandino, he charges like about 800 rupees per minute of talking. Sorry, 80,000 rupees per minute of talking. तो ये सब $50,000, $75,000, $1 lakh for 1 hour of talking. What must they be talking? बोलते क्या होंगे? और 8 महीने के बाद मुलाकात होती है, 1 महीने के बाद फंक्शन की डेट तय होती है. बोलते क्या होंगे? और सामने ल्यूपिन का स्टाफ नहीं बैठा होता है. सामने जो बैठे होते हैं वे फॉर्च्यून 500 कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स हैं. सामने जो बैठे हैं उनमें से कहीं लोग 5 crore rupees per annum, 25 crore rupees per annum, 50 crore rupees per annum, 100 crore rupees per annum इनकी सैलरीज होती हैं. ये सब एग्जीक्यूटिव्स विद्यार्थी के स्वरूप में जिम कॉलिंस के सामने बैठ जाते हैं, ऑग मैंडिनो के सामने बैठ जाते हैं. He takes a 6-hour seminar in which he appears perhaps for only like 1.5 hours. Rest 4.5 hours is through audios, through videos, through his managers, through his colleagues. And yet they charge this, and yet people give them that. My question is, what must they be talking? क्या बात करते होंगे? ये सब बातें डॉक्टर वीर सिंह ने ये पुस्तक में लिखी है. On the left hand side, he has written the most modern management theories propagated by this giant management gurus. And on the right side, he has put the real life incidents from the life of Bhagwan Sri Krishna, where he has exhibited these ideas practically in his life, especially on the field of Kurukshetra. What these people are saying today, of course, all kudos to them, all credits to them, कि उन्होंने ये सब रिसर्च करके ये विचार हमको दिए, अपने अनुभव से ये विचार हमको दिए. लेकिन वे सब विचार हमारे शास्त्रों में है.
फर्क इतना है, हमारी कम नसीबी सिर्फ इतनी है कि उस विचार को हम बाहर नहीं ले पाए. I can very easily say, I think all of you will agree with me when I put forward this word, that more research has been done in the last 15 years than what has been done in the last 150 years before that. Yes or no? Yes or no? Yes. Out of all that research, 90% of the research has been done principally in 4 fields. First is science and technology. Second is health. Third is management. And fourth is social relationships. ये 4 क्षेत्र में 90% रिसर्च हुई है of the total research. I can tell you with confidence, I had a session of this with the students of IIM Bangalore, that you give me any research that has happened in these fields, because 90% of all the research has happened in these 4 particular fields, and I'll put a slok of Srimad Bhagavad Gita against it. Current crisis, ancient answers. जो भी आज परिस्थिति है व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में, ये सब प्रश्न के उत्तर बहुत अच्छी तरह से छोटे से छोटा आदमी, कम बुद्धि वाला आदमी से लेकर कोई वैज्ञानिक हो, अति प्रतिभाशाली हो, ये सब व्यक्ति भी आसानी से समझ सके, ऐसी बातें हमारे शास्त्र में है. Whatever the modern research and the Western thinkers are writing today, it was well lived practically by the ancient rishis of India. ये एक बहुत बड़ा विषय है. I'm trying to concise it in a few minutes that I have. लेकिन ये एक हकीकत है. चलो, आपको विक्रम और बैताल की बातें कैसी लगती है? विक्रम और बैताल, राजा विक्रम थे और बैताल नाम का भूत था. इसकी 32 कहानियां हैं. पता है आपको? यस और नो? टीवी सीरियल देखी थी? थोड़े साल पहले इसकी टीवी सीरियल भी बनी थी. तो विक्रम और बैताल, बैताल भूत था, कंधे पे चढ़ गया था और राजा विक्रमादित्य को बोलता था कि मैं जिस तरह से कहूं, मैं जिस तरह से चाहूं, उस तरह से आपको राज्य में राज करना है, निर्णय लेने हैं, वरना आपका गला में घोट दूंगा, गला दबा दूंगा. विक्रमादित्य बोलते हैं ठीक है, सुबह से शाम तक जो निर्णय लेने हैं, प्रवृत्ति करनी है, उस निर्णय और प्रवृत्ति में राजा विक्रमादित्य तो जो राज्य की पॉलिसीज नक्की हुई है, नीति जो तैयार हुई है, उस हिसाब से ही लेते हैं. यू रन द शो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज डिसाइडेड, अकॉर्डिंग टू द मॉरल्स डिसाइडेड. और वो भूत बोलता है कि मैंने आपको बोला था ये निर्णय मेरे हिसाब से लेना है, आपने अपने हिसाब से लिया. तब राजा विक्रमादित्य बोलते नहीं नहीं नहीं, एवरीथिंग दैट आई हैव थॉट ओवर दिस पर्टिकुलर इश्यू, every step in the decision making that I have taken and the final decision that I have arrived to, I have done actually according to you. जो भी मैंने किया वो आपके हिसाब से किया. फिर वो भूत बोलेगा कैसे? फिर राजा विक्रमादित्य बहुत अच्छी तरह से उनको समझा देते थे कि मैंने जो कुछ भी किया आपके हिसाब से किया है, मेरे हिसाब से नहीं किया. करते थे अपने विचार से, अपने हिसाब से और अपनी तैयार की हुई नीति के हिसाब से, और भूत को समझा देते थे कि मैंने एक्चुअली आपके हिसाब से किया. हार्वर्ड के एक प्रोफेसर के हाथ में ये बातें आई, करंट क्राइसिस एंशिएंट आंसर्स. बहुत उनको अच्छी लगी, जरा दिलचस्पी बढ़ी. पढ़ने के बाद सोचा कि इसके बारे में कुछ 2-3 अच्छे आर्टिकल्स लिखूं. आर्टिकल्स लिखने बैठे तो पता चला कि इससे तो बहुत बड़ी अच्छी पुस्तक बन सकती है. कैन आई पुट अ रिसर्च, कैन आई राइट अ थीसिस? ही रोड इट, ही सबमिटेड, ही गॉट अ PhD, ही बिकेम अ डॉक्टर. Vikramaditya and the Ghost, subtitle 32 stories. Today, this book
is the official textbook at Harvard University when it comes to MBA communications. This is a master communication. आप अपने हिसाब से काम करते हो, पॉलिसी के हिसाब से काम करते हो, और विक्रमादित्य शब्द से, use of words, use of language, use of that convincing power, he used to make understand the ghosts that actually have done what you said, what you thought, and according to you. MBA finance होते हैं, MBA sales होते हैं, MBA marketing होते हैं, MBA communications आपको हार्वर्ड में से करना है, आपको विक्रमादित्य और बैताल की बातें पढ़नी पड़ेगी. हमको ये लोग कम्युनिकेशंस पश्चिम में से सिखाते हैं, पश्चिम वाले पूर्व में से, हमारे पुराने शास्त्र में से ये बात सीख के वहां पेश करते हैं, डॉक्टरेट्स की उपाधियां प्राप्त करते हैं, स्टेटस मिलता है, और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में ऑफिशियल टेक्स्ट बुक आ जाती है. अब ये बात पढ़ के, ये पुस्तक पढ़ के आप भी बहुत ज्यादा सीख सकते हो. What is effective communication? And you can apply it not in the way that you do according to your own self and then tell Mr. Shed, actually I've done according to you. वो समझाने के लिए प्रैक्टिकल करने यहां पे आएंगे ना. करना है कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी के जो नीति नियम है, तय की हुई पॉलिसीज एंड डिसीजंस जो मैनेजमेंट ने लिए, उसी हिसाब से करना है. This is effective communication. And the moment the ghost would feel that things are not working the way I want, वो तो मारने वाला था विक्रमादित्य को, लेकिन एक भी बार ऐसा नहीं बना. इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको सीखना है, MBA विद कम्युनिकेशंस करना है, हार्वर्ड में से करना है. योर ऑफिशियल टेक्स्ट बुक इज विक्रमादित्य और बेताल. Every issue that props up today in your personal life, in your professional life, in your family life, in your social life, has its answers in the great scriptures of our Indian mythology, from the Ved, from the Purans, from the Upanishads, and from the history text that is Ramayana and Mahabharata. We have that greatness because the sages, though you may feel that they were not exposed to the modern systems, लेकिन उनको एक साक्षात्कार था. वो साक्षात्कार की भूमिका से उन्होंने ये सब बातें लिखी हैं, तो आज भी वे बात सनातन है, सत्य है. They are eternal truths of life.